हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हैप्पी होली। मेरे ख्याल से अच्छी रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। और आप सबको होली की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, होम एसेंस सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से, कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके समक्ष रखती हूँ। और जो अधिकांश मज़ेदार तो होती ही हैं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सबक, एक ऐसी सीख सबके मस्तिष्क पे छाप छोड़ देती हैं, जिससे कि आजीवन हम उससे उबर नहीं पाते हैं, या हम उबरना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा अच्छा, कुशल, व्यवहार कुशल, विनम्र, हमें उदारता, दानपूर्णता, दया, ये सारी चीज़ें हमारे कूट कूट के भर देते हैं, तो हम उससे निकलना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आज भी मैंने एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी है। शीर्षक है विनम्रता का परिचय। तो विनम्रता मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि आपका व्यवहार में नहीं है, अंदर भी आपके नहीं आएगा। तो एक बार की बात है, किसी बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो एक सभा में संबोधित कर रहे थे, सभा को एड्रेस कर रहे थे। तो उनमें से दो लेडीज़ थी। बोली, अरे अरे देखो, ये बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, और इसका बाप तो एक मोची था, और माँ इसकी जगह जगह जाके बर्तन मांजती थी। तो उसने सुना, तो अपमानजनक इसलिए लगा कि सारे पब्लिक में ये बता रही है, ये अच्छा नहीं लगा, और कोई सेंस भी नहीं था उस समय वहाँ बोलने का, इसलिए उसको थोड़ा बुरा लगा। खैर, जब वो पब्लिक को एड्रेस कर चुके, सब अपना भाषण ख़त्म हुआ, तो फिर वो उठ कर के आए और महिला से बोले कि आपके यहाँ या पूरे शहर में मेरे पिताजी जूते बनाते थे, तो ज़रूर आपने भी उनके बनाए हुए जूते चप्पल पहने होंगे कभी ना कभी। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने पहने हैं। बोले, आपको कोई उसमें कमी लगी? बोली, नहीं, कभी भी नहीं कमी लगी, बहुत अच्छे जूते और वो बनाते थे वो, और उनका नाम तो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध भी था। और बोले, आपको मेरी माँ के बारे में क्या राय? बोली, तुम्हारी माँ तो, वो लेडी बोली, तुम्हारी माँ तो मेरे यहाँ काम नहीं करती थी, हाँ लेकिन अड़ोस पड़ोस में करती थी, लेकिन बहुत तारीफ़ थी कि बहुत साफ मन करती थी, नागा नहीं लेती थी, बहुत बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी, और उसके जैसा लेडी तो कोई नहीं था। तो बोला कि मैं भी कोशिश करूँगा, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, चाहे कुछ सीईओ बन जाऊँ, या कुछ भी, मान लो मैं राष्ट्रपति ही बन जाता हूँ, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन जाता हूँ, तो भी मैं ऐसे ही रहूँगा जैसे कि मेरे पिता और माता ने आपके साथ कभी बदसलूकी नहीं की, और अपने काम के प्रति वो पूरे समर्पित थे, यानी कि वो मोची के काम में भी पूर्ण रूप से समर्पित थे उसके प्रति, कभी बेईमानी नहीं की, कभी भी ख़राब जूते चप्पल नहीं बनाए। इसी तरीके से मेरी माँ ने भी कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। तो सब जो कि थी इधर उधर खसकने लगी। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे मन मस्तिष्क में, देखो दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई। कहानी, यदि आप विनम्र हैं, उदार हैं, दानी हैं, आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक किसी के लिए कुछ करते हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता और संतुष्टि दुनिया में है ही नहीं। तो विनम्र होने से क्या है, मैं आप सबको कहूँगी, खास करके बच्चे और यूथ के लिए मेरा संदेश होता है कि देखिए, विनम्र होने से क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो जो हमारा आत्मसम्मान है, यानी ऊंचा स्वाभिमान हमारा हो जाता है, एक विशेष गुण उसमें आ जाता है। फिर क्या है कि व्यक्ति की इसमें महानता भी दर्शाती है कि अरे, इतना उच्च पद पर पे भी है, लेकिन धरती के ऊपर है, डाउन टू अर्थ है, कभी भी इसने अपने को पोज नहीं किया, या बड़ा सूडो टाइप का हो, इस तरह कभी नहीं किया उसने। फिर एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हमारी दर्शाती है कि आप कहीं भी हैं, कुछ भी सुन रहे हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, कुछ के लिए भी, लेकिन आपने नकारात्मक, मतलब आपने गुस्सा या द्वेष, कलह, बहस, मारपीट, छेड़छाड़ी ये किया हो, ये नहीं। यानी आपकी पूरी की पूरी पॉजिटिव पर्सनालिटी निखर के बाहर आती है। फिर इस विनम्रता से मनुष्य को उदारचित भी बनाती है, सही बात है बिल्कुल। और यदि भी विनम्रता है तो वो व्यक्ति जरूर परोपकार को भी तूल देगा, यानी परोपकारी अवश्य होगा। आप डाटा कलेक्ट करके लोगों को करके देखिए, 10 हैं तो 9 जरूर परोपकारी होंगे, वो विनम्र होंगे तो परोपकारी भी होंगे।
तो इससे क्या है, परोपकारी और नम्रता विनम्रता आएगी। तो उससे हम क्या होंगे, अपने को संयमित रखेंगे और धैर्यवान बनेंगे। धैर्यवान और संयमित बनेंगे तो दूसरे लोग खुद हमारे गुणों की प्रशंसा करेंगे। फिर हमारा क्या रंग है, क्या रूप है, वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो दोस्तों, मित्रों, युवाओं, बच्चों, मेरा संदेश आप तक पहुंच गया। आप इसकी मीनिंग भी समझ गए होंगे कि विनम्रता भी पर्सनालिटी का एक विशेष गुण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।